हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज बहुत दिनों से साइंस के टॉपिक हो रहे हैं, तो आज मैथ्स का कोई टॉपिक सीखते हैं। तो आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हम लिमिट्स सीखने वाले हैं। लिमिट्स क्या होता है उसको एकदम रिगरसली, मतलब बेसिक से, फुल बेसिक से, जितना ज़ीरो लेवल से हो सकता है उस लेवल से समझेंगे। लिमिट्स कहाँ से आया, किस साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है, वो सब कहाँ से आया, कब दिया, न्यूटन ने क्या दिया इसमें, क्योंकि न्यूटन ने भी तो कैलकुलस का ही तो बेसिक है लिमिट। तो न्यूटन ने इसमें क्या काम किया था 1600s में, तो वो सब आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। लिमिट्स की जो नींव है ना, जो डेफिनेशन है, वो अब मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। वो एग्जांपल है 0.999। अगर ये इन्फिनिटी टाइम्स होगा, 9 इन्फिनिटी टाइम्स लिखा है, तो ये इक्वल टू 1 होता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, या फिर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 को ही मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा होता है, या एग्जैक्ट 1 होता है। अगर इसका आंसर मैं बताऊँ तो मैं बोलूँगा एग्जैक्ट 1 होता है। ठीक है, अब आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि इन्फिनिटी कितना भी हो लेकिन ये तो 1 से जस्ट छोटा होना चाहिए ना, ये या फिर ये वाला। लेकिन ये आंसर गलत है लिमिट्स की दुनिया में। लिमिट्स क्या, मैथमेटिकली ये आंसर गलत है। ठीक है, और यही आंसर सिर्फ सही है, 1 होगा ये, एग्जैक्ट 1। अगर इन्फिनिट टाइम, अगर मैं बोलूँ 0.999 कुछ n बार में लिखा हुआ है, कोई फाइनाइट नंबर टाइम लिखा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा ये 1 से थोड़ा छोटा है। इनफाइनाइट टाइम से तो 1 है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ फटाक से। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। इसका जो प्रूफ है 3 तरीके से देता हूँ मैं। पहला प्रूफ सिंपल वाला लॉजिक से देता हूँ, एक जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, 0.999 इनफाइनाइट टाइम से। ओके, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 9.999 इनफाइनाइट टाइम से। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया 9x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा 9.000 इनफाइनाइट टाइम्स, दैट इज x इक्वल्स टू 1। ये एक एकदम सिंपल सा प्रूफ है। तुम बोलोगे इसमें तो प्रूफ कुछ थोड़ी हुआ। एक और प्रूफ, 1/3 जब हम करते हैं तो कितना आता है, 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अभी तुम सोचोगे इतना बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो नहीं नहीं, अभी एडवांस में भी जाएंगे, या फिर और बेसिक पे भी जाएंगे। समझो, जो बोलो, एडवांस इज बेसिक। जितना बेसिक जाओगे उतना एडवांस है। ये लो, ये भी प्रूव हो गया यहाँ से। अब थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ लेते हैं एक अच्छा। चलो, तो अब मैं एक मैथमेटिकल प्रूफ लेते हैं। वो है कि अगर मान लो ये है एक एस है, सम 0.999 इन्फिनिटी तक है। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस 0.0009, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जहाँ तक जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर -1, 9 इंटू 10 की पावर -2, 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 की पावर -4। अब समझ गए होगे पैटर्न। ये जो लिखा है, ये लिखा है सम ऑफ 9 इंटू 10 की पावर -k। वहाँ पे k वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। ये पैटर्न मैंने लिख दिया इस टर्म में। ठीक है, समेशन के टर्म में 9 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी फॉर 10 की पावर -k। अब इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/10 होगा, 1/100 होगा, 1/1000 होगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा इधर नहीं, इधर लिखता हूँ, या फिर अच्छा सम ही लिख लेते हैं अगला। ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म का जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर। सही है, यहाँ से होगा 9/10। अब 10 काटूंगा और 9 काटूंगा तो सम इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। अगर उसको जनरलाइज करें तो सम इक्वल्स टू 999 n टाइम्स ऑफ 0.999 n टाइम्स है। ठीक है, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं इसको, n टाइम्स है। इसको भी मैं कुछ वैसे ही लिखूँगा। यहाँ पे जो समेशन होगा, इसका सम k वेरीज 1 से लेके n तक का होगा, क्योंकि वो इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट 9 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -k। इसका सम कैसे आ जाएगा, 9 बाहर, और ये कुछ कैसा होगा, 1/10 प्लस 1/100, ऐसे चल के 1/10 की पावर n तक होगा। ठीक है, तो इसका सम कैसा होता है, ये फाइनाइट टर्म्स का जीपी है,
तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। अगेन यहाँ पे 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा इधर से, ठीक है। सॉल्व करना, ये आएगा 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ये हो गया हमारा सम। अब यहाँ से हम आते हैं लिमिट्स को समझने पे, ठीक है। ये तो अभी तक थे प्रूफ, जो एग्जांपल मैंने बोला, ये आया एक जनरलाइज्ड टर्म। अब समझो अगर यहाँ पे n इन्फिनिटी ही हो जाए तो क्या होगा, सम क्या होगा, 1 माइनस 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये ज़ीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। 10 की पावर इन्फिनिटी होगा ये 1 अपॉन में, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो यानी कि ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस ज़ीरो डेट इज़ 1। इसी चीज़ को लिखने को, इसको और इसको मिला के जो मैथ्स में बनाया गया, जो डेफिनेशन सेट की गई, वो है लिमिट्स। लिमिट्स क्या बताता है कि कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, इसका ग्राफ मुझे नहीं पता, सही बताऊँ तो मैं मान रहा हूँ ये है इसका ग्राफ, ये कोई पॉइंट है 1, ठीक है। वैसे तो ये ई की पावर वाला ग्राफ है, लेकिन चलो मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है 1, तो और यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी तक अप्रोच हो रही है। तो अगर लिमिट्स कैसे बनाई गई कि अगर मैं इन्फिनिटी के कितना करीब जाऊँ तो आंसर किसके करीब जा रहा है, ठीक है। दोनों साइड से मैं इन्फिनिटी के करीब जा रहा हूँ, तो आंसर किस आंसर के करीब आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है। अब अगर ग्राफ में 1 पे डिफाइन है फंक्शन, मतलब आंसर जो 1 आ रहा है उस पर डिफाइन है, या फिर इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन डिफाइन है तो आंसर 1 ही आएगा, एग्जैक्ट 1। और अगर डिफाइन नहीं है तो वो 1 से थोड़ा छोटा या 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। अगर डिफाइन है तो आंसर 1 आने वाला है। ये लिमिट्स की डेफिनेशन है, और ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो बनाई गई असलियत में, लिमिट्स की डेफिनेशन। तो समझे, यानी कि लिमिट जो है, लिमिट में यहाँ जो लिखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये था 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ठीक है, यही है लिमिट, ठीक है। लिमिट कैसे आया वो भी बताता हूँ, एक बार समझो इस चीज़ को। जो हमने अभी किया उसी को लिमिट बोलते हैं, लिमिट निकालना, उसका बेसिक मेथड था ये। चलो, तो यहाँ जो n इन्फिनिटी है, इसका मतलब है टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, तो इन्फिनिटी अगर यहाँ पे, या फिर मान लो अब इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, इसको 5 या 6 ले लो, मान लो 5 ले लिया मैंने, तो जब n की वैल्यू 5 होगी तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है किस तरफ फंक्शन जा रहा है, वो है लिमिट्स। इस चीज़ को लिमिट डिफाइन करता है। ये फंक्शन जब n की वैल्यू 5 के करीब जा रही है, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, तो फंक्शन किस वैल्यू के करीब जा रहा है, इसी को लिमिट्स है, यही डिफाइन किया गया, ठीक है। और लिमिट्स का जो प्रूफ है, जो लिमिट को जब प्रूफ किया गया, मतलब जो कॉशी ने बनाया था इसको, कॉशी और एक और साइंटिस्ट थे वेस्ट्रेस, कॉशी और वेस्ट्रेस ने बनाया था, CAUCHY, कॉशी और वेस्ट्रेस ने बनाया था इसको। मेरे को स्पेलिंग नहीं याद है, मेरे को देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लो ना यही स्पेलिंग होगा। इन दोनों ने बनाया था, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने लिमिट्स को बनाया था। तो इन्होंने एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यूज़ किया था। अरे वाह, क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने, एप्सिलॉन, SILON, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। ये क्या होता है इसको समझते हैं, चलिए, ठीक है। इससे लिमिट्स का आपको पूरा वो समझ आ जाएगा कि लिमिट्स बनाया कैसे गया, उन लोगों ने कैसे सोचा इस चीज़ को। चलिए आइए एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को समझते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है क्या? ये जो है फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट्स की। फॉर्मल डेफिनेशन मतलब जो कि असलियत में लिमिट्स को जैसा बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम इंट्यूटिव यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। लिमिट्स को जो हम समझते हैं उसको इंट्यूटिव क्या है, मतलब वहाँ तक जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी कि हम इन्फिनिटी पहुँचे नहीं हैं, इन्फिनिटी के करीब जा रहे हैं, ठीक है। वो हमारा इंट्यूशन है, इन्फिनिटी के करीब जा रहे हैं और वैल्यू किसी चीज़ के करीब जा रही है, ये इंट्यूशन है। अब फॉर्मल डेफिनेशन तो है कि इन्फिनिटी पहुँच गई तो क्या होगा, समझ रहे हो। मैं एक बार लिमिट की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको थोड़ा और समझ आएगा। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड क्या है, मान लीजिए एक एप्सिलॉन वैल्यू है, पॉजिटिव है, ठीक है, और कोई एक डेल्टा वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है।
और ये दोनों जो है बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डेल्टा तो बहुत स्मॉल है। अब लिमिट्स के लिए अगर मान लीजिए लिमिट कुछ मैंने लिया x टेंड्स टू a फॉर f ऑफ x, इसके लिए कुछ अगर लिमिट आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये है, एकदम बेसिक्स रख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए, इसका मॉड लगा लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, ये जो है डेल्टा से कम होना चाहिए। समझो x जब a के पास जा रहा है तो आंसर डेल्टा एक छोटा नंबर है और आंसर उससे भी छोटा हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ये जो वैल्यू है इसके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, x और a के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग बराबर हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा से भी छोटा नंबर आंसर में आ रहा है, यानी कि x लगभग a के ही बराबर है। और सिमिलरली जब ऐसा कंडीशन होगा तो f ऑफ x जो है वो l के बराबर आ रहा था और वो ये दोनों एप्सिलॉन से छोटे आ रहे थे। ये है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। इसका बहुत एडवांस मेथड भी है, लेकिन मैं इसको बस एक लाइन में समझाता हूँ। समझो, अगर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अगर हम इनपुट को काफ़ी करीब ले जाए डेल्टा के, ठीक है, और ले जाए कि वो भी डेल्टा से छोटा, ठीक है, इनपुट को डेल्टा से छोटा ले जाए, तो जो आउटपुट है वो टारगेट वैल्यू क्या है L के और करीब आ जाएगा, और करीब आएगा, डेट इज एप्सिलॉन से छोटा होगा वो। अब समझो ये है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। ऐसे उन लोगों ने सोचा था लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए। अगर नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, इसका कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। ये तो बस नॉलेज के लिए रखते हैं ना कि लिमिट्स आई कहाँ से। तो कॉशी और वेट्रस ने एप्सिलॉन डेल्टा मेथड दिया था, 1800s में दिया था। आते हैं न्यूटन के ऊपर। न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने कैलकुलस बनाई थी न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो है ना छोटे छोटे यूनिट्स को फ्लक्शियंस में छोटा था। जैसे लिमिट में हम ये x टेंड टू a है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए डेल्टा से। समझ रहे हो? इनके बीच का डिफरेंस यानी कि लगभग a पहुंच जाना चाहिए, बहुत छोटा चाहिए। न्यूटन ने इसी चीज़ को फ्लक्शियंस बोल के, FLUXIONS, फ्लक्शियंस बोल के न्यूटन ने डील किया था। न्यूटन ने लिमिट्स की कोई डेफिनेशन नहीं बनाई थी, उसने बस अपना कैलकुलस बनाया था, ठीक है। बाद में जब हमने लिमिट्स को अच्छे से डिफाइन किया कैलकुलस के अकॉर्डिंग, तो फिर कैलकुलस और ज़्यादा अच्छी बन गई हमारे से, ठीक है, न्यूटन से भी अच्छी बन गई। तो न्यूटन खुद बहुत बड़ा जीनियस था, लेकिन उसने भी लिमिट्स को नहीं डिफाइन किया, बल्कि उसने बस फ्लक्शियंस बना दिया। हम लोगों ने कॉशी और विट्रस ने लिमिट्स को डिफाइन कर दिया कि ऐसे कुछ की बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा डिफरेंस होना चाहिए, वहाँ से कैलकुलस बन गई। लिमिट्स बनाया ही इसलिए गया था कैलकुलस के लिए, ठीक है। आप समझते हैं लिमिट्स की कुछ इंपॉर्टेंस, और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट भी होगा, तो थोड़ा क्लियर करता हूँ। वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी देखो, लिमिट्स को बनाया क्यों गया, इंपॉर्टेंस क्या है लिमिट्स की, इंपॉर्टेंस लिमिट्स की क्या है। तो क्या है ना कि कुछ जगह, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, कुछ जगह फंक्शंस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है। समझ रहे हो? कुछ जगह जो है फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1/n है, यहाँ पर n अगर 0 हो जाए तो हम इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमारे बस की तो नहीं है, ठीक है। मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा, अब ये तो एक नॉट डिफाइंड टर्म है, ये जो मैंने लिखा 1/n, ये एक नॉट डिफाइंड टर्म है, तो इसको तो हम सही में नहीं निकाल सकते, ये तो नॉट डिफाइन ही है। लेकिन अगर 1/n में n जब इन्फिनिटी हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड नहीं है, तो ये डिफाइंड है, लेकिन हम इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते हैं, मैनुअली नहीं पहुंच सकते हैं, मैनुअली तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकते इन्फिनिटी को। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक अलग मेथड निकाला। उन्होंने बोला मान लो पहुंच गए, बस यही जो बोला उन्होंने, मान लो पहुंच गए,
ये है लिमिट्स। मान लो वहाँ पहुँच गए, अब क्या वो लिमिट्स आंसर देगा, अब क्या। बस यही था लिमिट से इम्पोर्टेंस। कुछ जगह पे हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, फंक्शंस की वैल्यू मैनुअली नहीं निकाल सकते। साइंटिस्ट ने बोला, मैथमेटिशियंस ने बोला मान लो, बस यही है लिमिट्स, मान लो। इंट्यूटिव डेफिनेशन, इंट्यूटिव क्या मतलब, अब यहाँ पे तो हम इन्फिनिटी को लिमिट्स के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं, इसी के लिए जो ये 1 माइनस 10 की पावर माइनस n था, यहाँ पे हम इन्फिनिटी को अचीव कर लिए, ये इनफाइनाइट है, तो ये आंसर एग्जैक्ट 1 आया। ठीक है, अगर मान लो इस फंक्शन के लिए इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, तो डिफाइन ही नहीं है तो फिर वो लिमिट्स डोमेन के अंदर ही रहता है, फंक्शन के डोमेन में ही रहेगा। या अगर यहाँ पे ये ओपन डॉट है अगर, तो ये लिमिट जो है कभी भी इन्फिनिटी को अचीव नहीं करेगा, तो इस तब अगर उसका आंसर वो हुआ था क्या बोलते हैं 1 माइनस, यानी 1 से थोड़ा छोटा। बस इतना ही था, थोड़े मोड़े और कुछ चीज़ें होती हैं बता देता हूँ लास्ट, लेकिन ये था इन्फिनिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद जब स्कूल में आप पढ़ोगे कि लिमिट वो क्या बोलते हैं डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ोगे, लिमिट, फाइनल लिमिट, इनफाइनाइट अप्रोच, फाइनाइट अप्रोच, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे जाना है फंक्शन की तरफ, राइट हैंड लिमिट ऐसे जाना है। ठीक है, ये सब स्कूल में पढ़ोगे, ये सब मैं तो बेसिक बता रहा हूँ, लिमिट्स कहाँ से आया मैंने वो बताया आपको। ठीक है, कुछ और एनालिसिस अगर कर लें, अगर जैसे अगर मान लो एक ग्राफ ऐसा है कि ऐसे आ रहा है और ऐसे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे वो अप एंड डॉट है, अगर यहाँ पे मैं लिमिट निकालूंगा, कोई n वैल्यू है, तो ये लिमिट या तो इससे थोड़ा ज़्यादा आएगी या तो उससे थोड़ा कम आएगी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगी। ग्राफ का वहाँ पे डोमेन होना ज़रूरी है। अगर ग्राफ डायरेक्ट कंटिन्यूस होता तो वहाँ पे लिमिट एग्जैक्ट ये आती वैल्यू, मान लो ये 1 है तो एग्जैक्ट 1 आती, यहाँ पे 1 नहीं आती अगर डिफाइन ही नहीं है तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ। और एक और चीज़, अगर ग्राफ टूट गया है, ऐसा आया और यहाँ से शुरू हुआ, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, और इसी के लिए इसका लिमिट डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा कचरा हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए होगे। चलो, वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल यूज़ बोलूँ तो फिज़िक्स में कहाँ यूज़ होता है, तो टाइम के डेरिवेटिव्स में यूज़ होता है ये। ठीक है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यूज़ होता है, एवरेज वेलोसिटी का लिमिट लेते हैं। एक जगह और फिज़िक्स में यूज़ होता है जो कि है क्वांटम फिज़िक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसमें वेव फंक्शंस को स्टडी करने के लिए लिमिट्स का यूज़ होता है। अगर एक और चीज़ देखें तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में यूज़ होता है, उसमें तो बहुत यूज़ होता है। ठीक है, रिलेटिविटी में तो बहुत यूज़ होता है। स्पीड ऑफ लाइट को हम अचीव नहीं कर सकते, तो स्पीड को लाइट का अप्रोच करने के लिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे चीज़ें डिफाइन तो है, इसी के लिए वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट पे क्या होगा। अगर डिफाइन ही नहीं होता तो एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन अचीवेबल है इसी के लिए, हमारे लिए नहीं है लेकिन डिफाइन तो है ना यूनिवर्स में, तो उसी लिए यूज़ करते हैं। अगर सिंपल मेथड, अगर मैथमेटिक्स में ही देखें तो नंबर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच करने के लिए या कहीं और। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं बोलूँ तो एक लाइन बताता हूँ कि लिमिट जो है मैथ्स का माइक्रोस्कोप है। ठीक है, बायो में होता है ना माइक्रोस्कोप, वैसे मैथ्स का ये माइक्रोस्कोप है जो कि फंक्शंस के बिहेवियर को स्टडी कर लेता है, फंक्शन के बिहेवियर को क्रिटिकल पॉइंट से स्टडी करता है, क्रिटिकल पॉइंट से स्टडी कर लेगा। यही है लिमिट्स। मैथ्स का एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो किसी भी फंक्शन के एकदम क्रिटिकल पॉइंट, मान लो यहाँ पे ऐसे है, ये ओपन डॉट है, तो उसके एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे उसको स्टडी करने के लिए लिमिट्स बनाया गया है। बस चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, 22 मिनट का, और नहीं पढ़ाना है मेरे को, और इसमें से कट भी लगेंगे। चलो बाय।